आप सभी को राधे राधे। आज हम फिर टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 सिंधु सभ्यता, जो कि टॉप 44 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आग ऐतिहासिक युग से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? धोलावीरा, वी.के. थापर। और जो सम्मिलित है हड़प्पा, दयाराम सैनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटड़ा, जे.पी. जोशी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नगार। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सूची 1, सूची 2 स्थल और पुरातात्विक खोज। लोथल, गोदीबाड़ा, कलिंगबंगा, जुता हुआ खेत। धोलावीरा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनावली, पक्की मिट्टी से की बनी हुई हल्की आकृति। प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर बंदरगाह था? सिंधु घाटी से। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन से अग्रणी थे? वे थे कपास। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल था राखेड़ी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई मूर्ति। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सूची 1, सूची 2 स्थल और नदी। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन, कोड़ा, कृष्णा नदी, पैठान, गोदावरी नदी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। धेदरी एक पवित्र हड़प्पा पुरास्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए, जो कि 4 पॉइंट्स हैं। अपने नगर योजना के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व किए रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाइयों के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। सूची 1, सूची 2 हड़प्पा स्थल और स्थिति। महांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर। देमबाद, महाराष्ट्र। कालीबंगा, राजस्थान। राखीगढ़ी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 28, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला खोजा गया नगर योजना में कौन सा है? आंसर है हड़प्पा। प्रश्न संख्या 30, हड़प्पा स्थल सोनाली के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? मानव संसाधन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी तथा दयाराम सैनी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया भारत में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है धोलावीरा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात मुद्रा प्राप्त हुई थी? वह है मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? वो है घोड़ा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की
कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 37 लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमरिया। प्रश्न संख्या 38 स्वोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? गाय। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3rd का, जो कि है 42 मोहनजोदड़ो से प्राप्त युग की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? गैंडा, भैंस, हाथी, वृक्ष और हिरण का। नेक्स्ट चैप्टर है 4th वैदिक काल सभ्यता। प्रश्न संख्या 1 सूची वेद और वर्णन। अर्थवेद औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। पुराणों की संख्या है 18। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यजुर्वेद से आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक काल में किस पशु का अनंग माना गया है? गाय को। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 8 किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? उपनिषद से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रम निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, जो कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है 1 और 3, जो कि है झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे इंद्र। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदीय कहा गया है? वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है दूध और उसके उत्पादक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। प्रश्न संख्या 19 सूची 1 वैदिक नदियाँ, सूची 2 आधुनिक नाम। कुंभा, काबुल, पुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, शुद्रदी, सतलज। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक नदी अग्नि की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चिनाबा। प्रश्न संख्या 23 सूची 1 वेद, सूची 2 ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविंश, अर्थवेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अर्थवेद में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। प्रश्न संख्या 26 वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरानियों से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोझगई। प्रश्न संख्या 28 शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेही माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहूण। प्रश्न संख्या 29 महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? जयसंहिता के नाम से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे होता? पुष्णी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबंधित
संबोधित किया जाता है या किया गया है वो है सरस्वती को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्र कहा गया? अर्थवेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद से। प्रश्न संख्या 35। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय स्थान प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। प्रश्न संख्या 36। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधी अग्नि से। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेदिक की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि है चैप्टर 5 बौद्ध एवं जैन धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निवारण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित था? शाक्य वंश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था अजामिल। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वह गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 9। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्बनदई स्तंभ अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? गृतक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है मल। सतपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिला के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। प्रश्न संख्या 17। सूची 1 महत्वपूर्ण घटना, सूची 2 स्थान। जन्म जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जन्म लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोधगया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। निम्नलिखित में चार स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतों का सही क्रम नीचे दिया गया है जो कि है 2 राजगृह, 1 वैशाली, 4 पाटलिपुत्र, 3 कुंडन। 20 रहस्यवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही वंश के लिए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही यानी कि विश्वास मानते थे। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बुद्धों से। श्रवणबेल गोला में गोतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने। प्रश्न संख्या 25 सर एडविन अर्नैल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। प्रश्न संख्या 26 सूची 1 आचार्य और सिद्धांत। लोकेश पशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, बहुव्रत, जैन, गोशाल, आजीवक। नेक्स्ट चैप्टर है भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? पाशुपत। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस की शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। लिंग पूजा का पहले स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? भगवती गीता में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस
समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? वैष्णव वंश से। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है? हेरोडियस ने। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं था? त्रिज्ञान। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव तथा उसकी शक्ति का योग। न्यार कौन थे? शैव धर्म अनुयायी। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। प्रश्न संख्या 14। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है वासुदेव कृष्ण से। नेक्स्ट चैप्टर पर हम लेकर आएंगे जो कि है वीडियो लेकर आएंगे महाजनपद काल। जो हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया ये आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम में इसमें से जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।